Hello viewers, we welcome you all in our new video of income tax playlist। आज हम इस वीडियो में बात करने के लिए मिले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पे, जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में आता है। तो हम आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी को पढ़ने के लिए हम इस वीडियो में मिल रहे हैं। असेसी में कई टाइप के असेसी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31, जिसमें इंडिविजुअल आते हैं, पार्टनरशिप फर्म, HUF, कंपनी, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो अभी हम सबसे पहले टाइप का जो पर्सन होता है इंडिविजुअल, उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को समझना है कि कब हम एक इंडिविजुअल को बोलेंगे वो इंडिया का रेसिडेंट है और कब बोलेंगे कि वो नॉन रेसिडेंट है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आइए इनको समझते हैं। तो एक इंडिविजुअल को इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फॉर क्वालिफाइंग एज अ रेसिडेंट एन इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई ईदर ऑफ द टू बेसिक कंडीशंस गिवन बिलो। एक इंडिविजुअल को इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए इन बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिक कंडीशंस हैं क्या? दोनों। पहले वो समझते हैं। पहली कंडीशन क्या बोलती है? दैट इफ ही इज फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रह रहा है तो हम उसको मानेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वीडियो में अपनी कि असेसमेंट ईयर क्या होता है एंड प्रीवियस ईयर क्या होता है। आई होप आपको याद होगा। नहीं भी होए याद तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि ये जो हमारा ईयर चल रहा है ये असेसमेंट ईयर है। ये कौन सा ईयर चल रहा है? 2023 एंड 2024। 2023-24 ये हमारा, लेट्स अज्यूम दिस इज आवर असेसमेंट ईयर। तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? प्रीवियस ईयर हो जाएगा हमारा 2022 से 2023, 2022 टू 2023। दिस इज आवर प्रीवियस ईयर। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं इस असेसमेंट ईयर में कि कोई इंडिविजुअल, लेट्स से मिस्टर एक्स का हम चेक कर रहे हैं कि वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं इस असेसमेंट ईयर में, तभी उस पर टैक्स लगेगा। तो हम पहले उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? पहली कंडीशन कि वो प्रीवियस ईयर में यानी इस ईयर में वो कितने दिन इंडिया में रहा हो? 182 डेज, मोर देन 182 डेज और मोर, मतलब 182 दिन या उससे ज़्यादा अगर वो इंडिया में रह रहा है, फिजिकली प्रेजेंट है प्रीवियस ईयर में, तब हम मानेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। और ये डिसाइड करना क्यों ज़रूरी है कि वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे आता है कि जो इंडिया का रेसिडेंट है उसी पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है, उसी को इनकम टैक्स पे करना होता है इन अ जनरल रूल, इन अ जनरल वे। तो हम डिटरमाइन करते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है इंडिविजुअल का। तो अगर पहली कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब हमें दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, बेसिक वाली में से। ये बेसिक कंडीशन है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मतलब वो रेसिडेंट है इंडिया का। मान लेते हैं वो इंडिया का, वो उसने पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई की 182 डेज वाली, तो अब हम आगे अगली कंडीशन को चेक करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलती है? दैट ही इज फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है? कि वो इंडिया में प्रेजेंट है प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर। मतलब अगर 182 दिन वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है तो अगली कंडीशन चेक करेंगे, जो कि कहती है कि अगर वो पिछले साल में 60 दिन या उससे ज्यादा रहा हो इंडिया में और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड, मतलब इसके साथ साथ एक और चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। कौन सी? एंड 365 डेज और मोर, 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर्स, ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो हम देखेंगे पिछले साल वो 60 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो,
और देखेंगे कि वो पिछले 4 सालों में, कौन से पिछले 4 साल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल। तो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तो ये है, क्योंकि हमारा असेसमेंट ईयर ये है, तो इसका रेलेवेंट जो प्रीवियस ईयर होगा वो इससे जस्ट पिछला साल होगा, इससे पिछले 4 साल। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसके पिछले 4 साल? एक तो हो जाएगा 2021, 2022, अगला हो जाएगा 2020, 2021, अगला हो जाएगा 2019, 2020 और नेक्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा 2018, 2019। तो इन 4 सालों में वो कितने दिन इंडिया में रहा हो, उसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में कितना रहा हो, 365 डेज और मोर, कम से कम 365 दिन या उससे ज़्यादा। तो सेकेंड वाली कंडीशन में हमें दो चीज़ें चेक करनी है। एक, वो इंडिया में 60 दिन रहा हो पिछले साल, मतलब 2022-23 में। अगर हम अपना असेसमेंट ईयर 23-24 मानते हैं करेंट वाला, तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, इसके जस्ट पहले वाला साल 2022-23। तो 22-23 में हमें देखना है कि वो इंडिया में कम से कम 60 दिन रहा हो, और साथ ही साथ उसके पिछले 4 सालों में इंडिया में वो कितने दिन रहा हो, 365 डेज और मोर, 365 दिन से ज़्यादा या 365 दिन। तो हम बोलेंगे कि वो सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और जो भी इंडिविजुअल सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा या फर्स्ट कर देगा सेटिस्फाई, उसको हम बोलेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। और जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो कौन हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। तो फॉर बीइंग अ रेसिडेंट यू नीड टू सेटिस्फाई ईदर ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस। दोनों बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो, आपको रेसिडेंट बोला जाएगा, अदरवाइज आप नॉन रेसिडेंट कहलाओगे। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन। ये हमारा एग्जाम्पल था जिसके थ्रू हमने समझा। नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। जैसे कि अभी तक हमने समझा कि रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का डिटरमाइन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता करना होता है कि जो इंडिया रेसिडेंट है उस पर ही टैक्स इम्प्लीकेशन होगी इंडिया की। तो हमें पता होना चाहिए कि वो इंडियन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो हमने अभी तक समझा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कितने टाइप का हो सकता है, या तो एक बंदा रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है। मीन्स इफ एन इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट कब होगा, जब हमने बेसिक कंडीशन हमने जो पढ़ी थी 2, उसमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है, तब वो कहलाएगा कि वो रेसिडेंट है। अगर उसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसको हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। कौन सी 2 कंडीशन थी? पहली कंडीशन कि उसका इंडिया में स्टे पिछले साल में यानी प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी? अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, जिसमें यह है कि प्रीवियस ईयर में इंडिया में उसका पीरियड ऑफ स्टे 60 डेज और मोर हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में इंडिया में वो स्टे 365 डेज और मोर किया हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या तो पहली वाली हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो बंदा रेसिडेंट है, वो इंडिविजुअल, अदरवाइज ही विल बी कॉल्ड एज नॉन रेसिडेंट। अब अगर हमें ये पता चल गया जब कि वो बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, तो अगर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट में भी दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। रेसिडेंट होने के बाद भी एक बंदा ROR हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या तो वो RNOR हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मतलब एक बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट के अंदर भी दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। तो कब हम बोलेंगे कि एक बंदा ROR है या RNOR है? इसके लिए 2 एडिशनल कंडीशन है, जिनको सेटिस्फाई करने पर अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई इंडिविजुअल तो उसको ROR बोलेंगे। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है या एक ही होती है सिर्फ, तो वो RNOR कहलाएगा। मतलब ROR बनने के लिए आपको दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तब आप ROR कहलाओगे। अगर उसमें से एक भी नहीं सेटिस्फाई हुई तो आप RNOR कहलाओगे, ठीक है। तो मतलब ऑर्डिनरीली रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहले आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा, और रेसिडेंट होने के लिए आपको बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, दोनों में से कोई एक, जो हमने समझ लिए। आइए अब एडिशनल कंडीशन को समझते हैं। एडिशनल कंडीशन क्या है?
एडिशनल कंडीशंस फॉर ROR एंड RNOR। ROR क्या है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। RNOR क्या है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो अब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा ROR और RNOR। तो पहली कंडीशन क्या है? एक बंदा अगर ROR होना चाहता है, रेसिडेंट है वो, लेकिन अगर वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको एक कंडीशन क्या पहली सेटिस्फाई करनी पड़ेगी एडिशनल कंडीशन में, दैट ही शुड बी अ रेसिडेंट। ये हमारा कीवर्ड है इसमें, ही शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, for at least 2 years out of 10 years immediately preceding the relevant previous year। ये पहली कंडीशन है। अभी इसको समझते हैं, पहले सेकंड कंडीशन भी नोट डाउन कर ले। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर एंड ही शुड बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 730 days or more during the 7 years immediately preceding the रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो ये हमारी दोनों एडिशनल कंडीशन है। अब इनको हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया, एक बार फिर ब्रीफ दे देता हूं कि एक इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट होने के लिए उसको बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या थी? पिछले साल प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज इंडिया में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो सेकंड चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या है कि प्रीवियस ईयर में तो वो 60 डेज इंडिया में होना चाहिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में वो इंडिया में 365 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और अगर वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे, और नहीं करता है कोई भी एक बेसिक कंडीशन तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। अब रेसिडेंट होने के बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा हमें? एडिशनल कंडीशंस। दोनों एडिशनल कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा यानी ROR होगा, और जो दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा या एक भी नहीं सेटिस्फाई करता है तो वो RNOR कहलाएगा। अब एडिशनल कंडीशन है क्या? दैट ही शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years out of 10 years immediately preceding the relevant previous year। मतलब वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट का मतलब क्या है? जो हमने पहले पढ़ा कि बेसिक कंडीशन वो दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी हम उसको रेसिडेंट बोलेंगे। तो वो 2 साल तक रेसिडेंट रहा हो। कितने सालों में से? 10 सालों में से। कौन से 10 साल? प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे हमारा जो पहले असेसमेंट ईयर, हमारा ये करंट वाला जो है वो असेसमेंट ईयर हो गया यानी 2023-24। अब प्रीवियस ईयर कौन सा कहलाएगा हमारा? असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए प्रीवियस ईयर पिछला वाला हो जाएगा 2022-23। ये पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। कौन से 2 साल? पिछले 10 साल। कौन से 10 साल पिछले?
इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी इस प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में से कोई भी 2 साल में, तो इनके पिछले 10 साल कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा 2021-22, एक हो जाएगा 2020-21, एक 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2-4-1-5, 2015-16, 2014-15, 2013-14 और 2012-13। ये प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल हो गए। 2-2-4-1-5, 2-2-4-1-5। तो ये कंडीशन क्या बोलती है कि वो इंडिया का रेसिडेंट रहा हो पिछले 10 सालों में से कोई भी 2 साल, मतलब या तो यहाँ पे वो रेसिडेंट रहा हो और यहाँ रहा हो रेसिडेंट, तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ रहा हो, मतलब कोई भी 10 सालों में से 2 साल अगर वो रेसिडेंट बन जाता है इंडिया का, यानी बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो वो कहलाएगा कि वो रेसिडेंट है और पहली कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर कौन सी पहली कंडीशन? एडिशनल वाली, जो ROR या RNOR बनने के लिए नेसेसरी है, मैंडेटरी है। तो पहली कंडीशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? दैट ही शुड बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, वो इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। कितने दिनों के लिए? फॉर 730 डेज और मोर, मतलब कम से कम 730 डेज तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो और बेटर है। ड्यूरिंग द 7 ईयर्स, 7 साल, पिछले 7 सालों में से। कौन से पिछले 7 साल? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ये है, इसके प्रीसीडिंग 7 साल, यानी एक तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यहाँ तक हम चेक करेंगे कि वो 730 दिन इंडिया में रहा या नहीं रहा है। इन 7 सालों में 730 दिन अगर इंडिया में रहा है और पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो इंडिया का रेसिडेंट भी रहा है 2 साल। कौन से 2 सालों में? पिछले 10 साल में से कोई भी 2 साल तक वो इंडिया का रेसिडेंट भी रहा है और पिछले 7 सालों में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की पिछले 7 सालों में इंडिया में 730 दिन भी रहा है वो, तो हम बोलेंगे कि वो एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर वो एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ROR कहलाएगा, और एक भी सेटिस्फाई नहीं होती है या दोनों ही नहीं सेटिस्फाई होती हैं तो वो RNOR कहलाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चंस के थ्रू भी इसको समझेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा टिपिकल, जिसके थ्रू हम रेसिडेंट, ROR और RNOR तीनों को समझते हैं। तो आई एम गोइंग टू रब इट फॉर द टाइमिंग। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। जैसे कि हमने रेसिडेंशियल स्टेटस में बेसिक कंडीशन समझी फॉर बीइंग रेसिडेंट, एंड देन एडिशनल कंडीशन समझी फॉर बीइंग ROR और RNOR। अब उसके बाद एक एक्सेप्शन है जो कि कुछ 3 लोगों के ऊपर अप्लाई होती है, जिनके लिए हम पहली वाली बेसिक कंडीशन को ना चेक करके सिर्फ और सिर्फ सेकंड बेसिक कंडीशन को चेक करेंगे। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या थी कि अगर एक इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज और मोर स्टे करता है तो हम उसको रेसिडेंट मानते हैं। तो कोई भी बेसिक में से दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। बट ये 3 ऐसी कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं जिनके लिए हम पहली कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल है। तो अगर वो सिर्फ सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं देन दे विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट, अदरवाइज दे विल बी कॉल्ड नॉन रेसिडेंट। तो ऐसे कौन कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं? सबसे पहली कैटेगरी है एक इंडियन सिटीजन, एन इंडियन सिटीजन who lives in India in any previous year as a crew member of Indian bound ships। जो शिप्स इंडिया के बाहर जा रही होती हैं उसमें जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मर्चेंट नेवी एंड नेवीज़ में क्या होता है, कुछ शिप्स इंडिया के बाहर होती हैं फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो उनके लिए, उन क्रू मेंबर्स के लिए हमें अगर उनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है तो उनके लिए हम पहली वाली बेसिक कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो सेकेंड बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या थी कि वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर हो इंडिया में, और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 ईयर्स में वो 365 डेज और मोर इंडिया में उनका फिजिकली प्रेजेंस हो। तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम मानेंगे कि वो रेसिडेंट हैं।
तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई कि क्रू मेंबर ऑफ इंडियन बाउंड शिप्स। सेकेंड कैटेगरी, एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर आपकी जॉब लग गई इंडिया के बाहर और आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, तो अब हम आपके लिए उस साल का, ये पहली वाली कंडीशन नहीं चेक करेंगे उस साल के लिए, जिस साल में आपकी जॉब लगे आप इंडिया को छोड़ के जा रहे हो, हम उस साल में सिर्फ आपके लिए सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि सेक्शन 6 में एक्सेप्शन है एक आपके लिए। जो लोग भी इंडिया से बाहर अब्रॉड जाते हैं जॉब के लिए, उनके लिए सिर्फ बेसिक सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल है, 60 डेज और 365 डेज और मोर वाली। तो सेकंड कैटेगरी ये हो गई। थर्ड कैटेगरी किसकी है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो अगर इंडिया घूमने आ रहे हैं। अब इंडियन ओरिजिन के लोग कौन होते हैं? सबसे पहली बात तो यहाँ पे उठती है, तो इंडियन ओरिजिन को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, वो लोग जिनके फादर या तो जिनके ग्रैंड पेरेंट्स या तो जो खुद अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, बॉर्न हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब 1947 के पहले जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक कंट्री हुआ करती थी, तब उस टाइम पे 1947 से पहले अगर कोई पैदा हुआ हो, या तो उसके फादर 1947 या उससे पहले पैदा हुए हो, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स दोनों काउंट होंगे, या तो पैटर्नल यानी नाना या मैटरनल दादा और नाना दोनों काउंट होंगे फॉर दिस पर्पस। तो अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो और इंडिया को घूमने आ रहे हो, तो आपके लिए पहली बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग योर रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आई होप आपने ये तीनों कंडीशन नोट डाउन कर ली होंगी। ये एक्सेप्शन है बेसिक कंडीशन के रूल के लिए। नाउ आई एम रबिंग इट एंड टेकिंग एन एग्जांपल फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग। तो अब आइए इस क्वेश्चन से हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइन कैसे करते हैं, सारी कंडीशंस को चेक करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर संतोष एक फॉरेन सिटीजन है। आई होप आपको ये डिफरेंस तो पता होगा कि सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप कहीं के सिटीजन हो, बट रेसिडेंट आप कहीं के भी हो सकते हो। सिटीजन मतलब जहां आपकी नागरिकता है, जहां आप बॉर्न हुए हो, सिटीजन आप वहां के हो। पर रेसिडेंट इनकम टैक्स में उनको बोला जाता है जो इंडिया में रहते हैं, सिर्फ रहने के लिए पर्पज से उनका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया का माना जा सकता है, बट वो इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाएंगे। तो सिटीजन और रेसिडेंशियल स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मिस्टर संतोष एक फॉरेन सिटीजन है, लेकिन वो इंडिया क्या करते हैं? विजिट करते हैं हर साल अप्रैल के महीने में 100 डेज के लिए। मतलब अप्रैल के महीने में आते हैं इंडिया और वो 100 दिन इंडिया में रहते हैं। तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, और रेसिडेंट हैं अगर तो क्या ROR है या RNOR है। तो अब हम डिटरमाइन करते हैं इनका रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले इस इंफॉर्मेशन को हम एक टेबल में लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि वो कितना दिन इंडिया में स्टे कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे ईयर लिखते हैं, ईयर, नाउ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे, यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस लिखेंगे उनका। तो मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं जो वो 2000, हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2023-24। तो इस असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना है इनको, तो इसके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो उसका हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि अगर प्रीवियस ईयर में वो इंडिया के रेसिडेंट थे तभी तो असेसमेंट ईयर में उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो प्रीवियस ईयर इसका कौन सा हो जाएगा? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 2022-23। तो आइए चेक करते हैं। पहला ईयर प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2022-23। दूसरा कौन सा हो जाएगा? 2021-22। तीसरा 2020-21। फिर 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16,
2014, 15 एंड 2013, 14 कितने साल हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इतना सफिशिएंट है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो हर साल 100 दिन इंडिया में स्टे करते हैं। तो हर साल 100 दिन मतलब ये 100 दिन, 100 दिन, 100 दिन, 100, दस, ठीक है। हमारा ये 22-23 क्या है? प्रीवियस ईयर है। इसको हम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। रेलेवेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेलेवेंट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? असेसमेंट ईयर का रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ये होगा। प्रीवियस ईयर तो सारे ही हैं, जो असेसमेंट ईयर से पहले आते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर है। बट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? जस्ट पिछला वाला 2022-23। प्रीवियस ईयर तो 21-22 भी होगा, 19-20 भी होगा, बट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हमारा जस्ट असेसमेंट ईयर से पिछला वाला साल। तो हमारा ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हो गया। तो बेसिक कंडीशन क्या थी? रिकॉल करिए आप। हमने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते वक्त अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा था कि आप रेसिडेंट कब कहलाओगे? जब आप बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशंस थी, उनमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप इंडिया के रेसिडेंट कहलाओगे। पहली कंडीशन क्या थी? योर पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शुड बी 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा का स्टे होना चाहिए इंडिया में। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ये है, 182 दिन है हमारा स्टे, मतलब मिस्टर संतोष का स्टे कितना दिन है? 100 डेज का है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अब हमको चेक क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, बेसिक वाली, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो गई तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर शुड बी 60 डेज और मोर एंड during the 4 years immediately preceding the relevant previous year period of stay in India should be 365 days। मतलब साथ में आपको ये भी देखना है सेकंड कंडीशन में कि पिछले साल एक तो उन्होंने 60 दिन इंडिया में गुजारा हो, साथ ही साथ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हो, तब हम बोलेंगे कि वो रेसिडेंट है, क्योंकि वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन वो इंडिया में रहे हो, तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 100 दिन रह रहे हैं विच इज़ मोर देन 60 डेज। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि सेकंड कंडीशन में पहला जो चीज़ है कि इंडिया में पिछले साल 60 दिन रह रहे हो और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में यानी 1, 2, 3, 4 इसमें 365 दिन या उससे ज़्यादा रह रहे हो। तो अब काउंट करते हैं 365 दिन से या उससे ज़्यादा है या नहीं। 100 + 200 300 400 यानी पिछले 4 सालों में वो इंडिया में 400 दिन भी रह रहे हैं और पिछले साल 60 दिन से ज़्यादा भी इंडिया में रह रहे हैं। तो इसका मतलब है सेकेंड बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो रेसिडेंट कहलाएंगे। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में यहाँ पे उनको रेसिडेंट बोला जाएगा। सेम यहाँ पे भी वो रेसिडेंट कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर हम अपना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अब इसको मान लें तो अब हम चेक करेंगे कि इस साल में इन्होंने इंडिया में 60 दिन से ज़्यादा गुजारा, ऑब्वियसली गुजारा। अब इसके पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज़्यादा इंडिया में गुजारा, ऑब्वियसली, क्योंकि 400 दिन फिर से बन जाएंगे। तो अब ये सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग रेसिडेंट तो हर जगह हो जाएंगे। हर साल में ये क्या बोले जाएंगे? इनको रेसिडेंट बोला जाएगा इन एवरी ईयर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ये रेसिडेंट हर साल में क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंड वाली कंडीशन हर साल सेटिस्फाई हो जाएगी। अब बात आती है ये रेसिडेंट तो हो गए, अब रेसिडेंट में भी तो सब क्लासिफिकेशन थी, या तो अब ROR होंगे वो या RNOR होंगे। उसके लिए डिपेंड क्या करता है कि दोनों एडिशनल कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वही ROR कहलाएगा, जो नहीं करेगा, एक भी नहीं सेटिस्फाई करता है या दोनों ही नहीं करता है, उसको हम RNOR बोलेंगे। तो एडिशनल कंडीशन थी क्या पहली वाली कि वो इंडिया में रेसिडेंट रहा हो पिछले 10 सालों में से 2 साल, तो वो इंडिया में रेसिडेंट तो हर साल ही है
क्योंकि वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बेसिक वाली, तो हर साल वो रेसिडेंट है। तो एडिशनल कंडीशन पहली तो सेटिस्फाई हो गई क्योंकि वो हर साल रेसिडेंट बन रहा है। सेकंड कंडीशन एडिशनल वाली क्या थी कि इंडिया में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में वो 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ये हो गया, इससे पिछले 7 साल, इससे पिछले 7 साल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 सालों में उसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए? 730 दिन या उससे ज़्यादा। काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 सालों में तो 700 दिन ही होंगे। 100 200 300 400 500 600 700, तो 730 दिन या उससे ज़्यादा नहीं हो रहे, मतलब सेकेंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा वो RNOR कहलाएगा। मतलब ये जो मिस्टर संतोष हैं इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या कहलाएगा? मिस्टर संतोष इज अ रेसिडेंट। रेसिडेंट तो है बट कैसे रेसिडेंट है? ऑर्डिनरी वाले या नॉट ऑर्डिनरीली? नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, इनका ये रेसिडेंशियल स्टेटस होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन के थ्रू इजीली समझ में आ गया होगा कि हम कैसे चेक करते हैं एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। अब हम अगली वीडियो में HUF और पार्टनरशिप के रेसिडेंशियल स्टेटस को समझेंगे। फॉर द टाइम बिंग थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गिव दिस लाइक, प्लीज गिव योर लाइक टू दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड hit the notification icon so that updates reach you timely. Thanks a lot.